जय हिंद दोस्तों, जब से ये पेपर की कटिंग आई तब से बच्चों में कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन वहां पे आ गई है। बच्चों में सबसे कंफ्यूजन क्या वहां पे आ रही है, जो सबसे पहली कंफ्यूजन तो यही निकल के आ रही है, सर ये जो आपका दो पालियों में जो एग्जाम होगा इसका क्या मैटर यहाँ पे हो रहा है। अगर हमने एक से ज्यादा ट्रेड वहां पे अप्लाई किया है तो यहाँ पे हमारा एग्जाम कैसे वहां पे दिया जाएगा। इसके बाद सेकेंड डाउट बच्चों में एक ये आ रहा है कि जो यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र आपका दिया जा रहा है, क्या ये जो जन्म प्रमाण पत्र है ये हमारा अनिवार्य हो गया है। अगर किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है तो क्या दिक्कत उन्हें इस बार वहां पे देखने को मिल जाएगी। और ये तो दोस्तों कई सारे डाउट यहाँ पे जो बच्चों में आए हुए ये सारे मैं यहाँ पे आपके क्लियर करूंगा। और कुछ बच्चों में ये भी डाउट यहाँ पे आ रहे हैं, सर इस बार जो हमारा एग्जाम वहां पे होने वाला है, हमारे एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 क्वेश्चन आएगा या 100 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी जितने में आपके डाउट हैं वो सारे मैं यहाँ पे क्लियर आपके करने वाला हूँ। दोस्तों एक बात ये कंफर्म मान चलना कि जो आपका एग्जाम इस बार यहाँ पे होने वाला है ये दोस्तों बिल्कुल आपका कंफर्म हो गया है। जून का जो अंतिम सप्ताह है यानी 29 जून से आपके एग्जाम स्टार्ट वहां पे हो रहे। अब इसकी डेट में कोई चेंजमेंट वहां पे आपकी नहीं होने वाली। अब एक एक करके हम लोग जितने भी आपके डाउट है सारे हम आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे। अब सबसे पहले एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहे एक बार यहाँ पढ़ सकते हो। दूसरा इस बार पता है कि उन बच्चों को ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा जो बच्चे टेक्निकल ट्रेड से वहां पे आते हैं। यानी जो आपका टेक्निकल ट्रेड में आपके ज्यादा पदों में दोस्तों इस बार आपकी वैकेंसियां यहाँ पे होने वाली हैं। टेक्निकल दोस्तों आपका टेक्निकल ट्रेड एक आपका अलग ही हो जाता है, यानी जो बच्चे मैथ से वहां पे कर रखे हैं उसकी उनकी ज्यादा वैकेंसियां वहां पे आएंगी। केवल दोस्तों टेक्निकल ट्रेड में ज्यादा वैकेंसियां ही नहीं आएंगी, जितने आपके अदर ट्रेड हो गए सभी में आपकी ज्यादा वैकेंसियां वहां पे आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये हमेशा हुआ, अगर आप 2-3 साल पहले का रिजल्ट आप वहां पे देखिएगा, हमेशा होता है क्या एक बार जो वैकेंसियां आपकी आती कम आती, इसके बाद जो अगला एग्जाम वहां पे होता है हमेशा आपकी वैकेंसियां ज्यादा आती है। चाहे तो आप ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जो आपके रिजल्ट पिछले वहां पड़े हुए हैं एक बार वहां पे वो रिजल्ट वहां पे देखिएगा और उसमें आपके कितनी वैकेंसियां आई है सारा कुछ आपको वहां पे क्लियर आपका हो जाएगा। दूसरा इस बार अगर ये बात करें कितना फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुआ है, दोस्तों ये पेपर जो आप कटिंग देख रहे हैं ये बनारस एआरओ का आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। और सेम ऐसा जितने भी आपके एआरओ है सभी में सेम ऐसे ही आपके फॉर्म वहां पे अप्लाई किए गए। दोस्तों यहाँ पे ये अगर बात की जाए कि जो टोटल फॉर्म पड़े हुए यहाँ पे 58,645 फॉर्म इस बार आपके यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। अब इसमें दोस्तों आपके 10,243 तो आपके वो बच्चे ही यहाँ पे हो जाते हैं कि जो एक एक ट्रेड के साथ दूसरे ट्रेड के लिए भी फॉर्म वहां पे अप्लाई आपके किए हैं। और इसी वजह से दोस्तों जो आपका ये मैटर आ रहा है ये यहाँ पे इसी वजह से आपका वहां पे आया है, ताकि क्योंकि जो आपका जो एग्जाम वहां होता है कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अदर मान लो डिस्ट्रिक्ट से वहां बिलोंग वहां पे करते हैं। जैसे कि ये मान चलना कि किसी बच्चे ने जीडी का और टेक्निकल का या फिर नर्सिंग असिस्टेंट या क्लर्क यानी एक से ज्यादा ट्रेड में वहां फॉर्म अप्लाई किए हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये दो पालियों में एग्जाम कराया जा रहा है इसका बस मेन मकसद यही है कि बच्चा बार बार वहां परेशान ना हो। यानी एक बार अगर वो एग्जाम के लिए निकला हुआ तो वो अपना एग्जाम देके पूरा कंप्लीट वहां पे कर ले। देखो ये मान चलना जैसे कि हम ये मान चले कि जो आपका एग्जाम है 29 जून को पहला एग्जाम लगा, अगर ये मान चलो कि 29 जून को हमारा पहला एग्जाम वहां पे आपका कराया जा रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे ये इस बार कराया जा रहा है कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में आपका जैसे किसी बच्चे ने दो ट्रेड अप्लाई कर रखे, ये बात ध्यान से यहाँ पे देखना कि किसी बच्चे ने जीडी का और टेक्निकल का दोनों ट्रेड में अप्लाई फॉर्म वहां पे किया है, तो सुबह क्या होगा उसका जीडी का एग्जाम कराया जाएगा जो पहली पारी होगी, और सेकेंड पारी जो दूसरी शिफ्ट यहाँ पे दोस्तों आपकी निकल के आएगी वहां पे क्या होगा आपका टेक्निकल का एग्जाम वहां पे कराया जाएगा। यानी यहाँ पे एक बेनिफिट ये मिलेगा बच्चे को बार बार वहां पे आना जाना नहीं पड़ेगा, वो एक जिस दिन जाएगा एग्जाम देने अपने दोनों ट्रेड के एग्जाम वहां पे दे सकता है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ बच्चों को यहाँ तब भी प्रॉब्लम वहां पे आपकी हो जाएगी, जैसे कि मान लो बच्चे ने टेक्निकल छोड़ के क्लर्क ट्रेड का अप्लाई कर दिया, टेक्निकल के जगह उसने बच्चे ने मान लो क्लर्क ट्रेड का फॉर्म वहां पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या दो ही पालियों में आपका एग्जाम कराने जाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर उसका टेक्निकल का एग्जाम हुआ अगर बच्चा यहाँ पे क्लर्क वाला होगा तो भाई उसको थोड़ी प्रॉब्लम वहां पे देखने को आपको मिल जाएगी।
तो यहाँ पे बस यही देखा जा रहा है कि जितनी कम से कम प्रॉब्लम बच्चे को, इसी वजह से आपके 2 पालियों में एग्जाम आपके वहां पे कराए जा रहे हैं। अब पहले क्या होता था दोस्तों, जो आपके इसके पहले जो ऑनलाइन एग्जाम वहां पे हुए थे, वहां पे क्या हुआ था, यानी एक दिन में केवल एक ही ट्रेड के आपके एग्जाम कराए जा रहे थे। जैसे कि जीडी का अगर सुबह हो रहा है तो जीडी का शाम को ही आपका एग्जाम वहां पे हो रहा था। लेकिन इस बार क्योंकि जब पहली बार नोटिफिकेशन भी आपका इस बार आया है कि एक बच्चा एक से ज्यादा ट्रेड में अप्लाई कर सकता है, तो इसी वजह से आपका 2 पालियों में एग्जाम अदर अदर ट्रेड के आप वहां पे कराए जाएंगे। सुबह अगर जीडी का होगा, शाम को टेक्निकल का होगा। ऐसी मान लो जब आपका 30 जून को एग्जाम वहां पे लगेगा, सुबह जीडी होगा, शाम को टेक्निकल होगा, यानी इस तरह सारे एग्जाम वहां पे आपके कराए जाएंगे एक एक करके वहां पे। तो ये दोस्तों आपका प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो गया कि ये 2 पालियों वाला मैटर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है। और दोस्तों जो बच्चों में एक अगला डाउट ये यहाँ पे आ रहा है कि सर इस बार जो हमारा एग्जाम यहाँ पे होने वाला, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे या 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और ये जो डाउट है सबसे ज्यादा उन बच्चों में ही क्रिएट हुआ है कि जो बच्चे आर्मी क्लर्क की वैकेंसी देख रहे हैं या फिर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी यहाँ पे दे रहे हैं। वैसे दोस्तों जो बच्चे आर्मी नर्सिंग ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखे, चाहे नर्सिंग का हो चाहे वेटनरी का हो, तो उनके जो एग्जाम है भाई इस बार यही मान चलना आपके पेपर में केवल 50 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। लेकिन जो बच्चा क्लर्क ट्रेड की अप्लाई वहां पे कर रखा है, तो पूरे चांस है क्लर्क ट्रेड वाले बच्चों के 100 क्वेश्चन इस बार उनके पेपर में वहां पे पूछे जाएंगे। तो यही मान चलना अगर आप नर्सिंग के लिए अप्लाई किया, 50 क्वेश्चन ही आपके पेपर पूछे जाएंगे, जहां पे आपको 60 मिनट का आपको टाइम वहां पे दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो डाउट आ रहा है जन्म प्रमाण पत्र का, तो ये डाउट दोस्तों क्यों आ रहा है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये चीज जरूर ध्यान से वहां पे सुन लेना कि अगर आपने अभी तक अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो बर्थ सर्टिफिकेट दोस्तों आप बिल्कुल यहाँ पे बनवा लेना, क्योंकि पिछली बार जो नोटिफिकेशन वहां पे आया था, जब बच्चे फिजिकल के लिए वहां बुलाए जा रहे, तब भी उनका बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाया जा रहा था। लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि वो पहली बार ही बर्थ सर्टिफिकेट वहां मंगवाया गया था, तो कई सारे बच्चों के पास था, कई सारे बच्चों के पास नहीं था वहां पे। तो पिछली बार दोस्तों छूट आपको वहां पे दे दी गई थी, यानी जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी था उनको भी फिजिकल में कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं की गई थी। लेकिन इस बार दोस्तों आपका सेकेंड बार है, और ये ऑलरेडी पहले ही वहां पे आपको बता दिया गया है कि जब आपका फिजिकल होगा, अभी एग्जाम तक नहीं हुआ लेकिन अभी से बता दिया गया कि आपके पास जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, ये आपका होना वहां पे अनिवार्य है। तो अगर किसी बच्चे ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, तो आप बिल्कुल वहां बनवा लीजिएगा, ताकि जब फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाए तब कोई दिक्कत वहां पे आपको देखने को ना मिले। और दोस्तों अगर कई सारे बच्चों में ये डाउट चल रहा है सर हम अपना कितना सेफ स्कोर वहां मान चले, दोस्तों ये आपका पहले से कभी क्लियर वहां पे नहीं होता है, और ये हमेशा आपका डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम वहां पे कैसा आ रहा है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है, ये पहली बार हो रहा है कि जितने भी आपके आर्मी ट्रेड के एग्जाम यहाँ पे कराए जा रहे हैं, किसी में आपका माइनस मार्किंग इस बार आपका नहीं कराया जा रहा है। तो इसी वजह से हर बच्चा पूरे क्वेश्चन वहां पे करके आएगा, चाहे वो सही आता हो चाहे उसे गलत आता हो, लेकिन वो करके वहां पे जरूर आएगा। तो ये हमेशा मान चलना कि जो आपकी कट ऑफ होगी इस बार थोड़ा आपकी बढ़ के ही वहां पे आएगी। पहले अगर हम आर्मी नर्सिंग ट्रेड की ही बात वहां पे कर ले, तो आर्मी नर्सिंग दोस्तों जो ट्रेड होता है इसकी हमेशा जो कट ऑफ रहती थी, ये आपकी 37 से लेकर 40 क्वेश्चन के बीच में आपकी यहाँ पे रहती थी। मैं यहाँ पे उन आज के जिडारों की बात कर रहा हूँ जहाँ की ज्यादा कट ऑफ जाती, जैसे आपका दानापुर हो गया, लखनऊ हो गया, जबलपुर हो गया, जयपुर हो गया, इनकी जो कट ऑफ है हमेशा ज्यादा रहती है, यानी इनके बीच में हमेशा कट ऑफ इनकी वहां पे रहती है। लेकिन माइनस मार्किंग ना होने की वजह से दोस्तों इस बार इसकी कट ऑफ इससे भी ज्यादा वहां पे जाएगी। तो आपको दोस्तों जो टारगेट बना के चलना, कम से कम आपको 42 क्वेश्चन यहाँ मान चलना है, कि जो बच्चा 42 क्वेश्चन तक वहां पे सॉल्व करेगा वो सिलेक्शन वहां पे आपका ले जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो ध्यान देने वाली क्या बात आपके यहाँ पे हो जाती है। पहली बात, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट अभी से बनवा लेना, जितना टाइम आपके पास बचा है अभी बन जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट बनने में मैक्सिमम आपका 1 महीने का टाइम भी वहां पे लग सकता है। तो अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो रिटन एग्जाम के रिजल्ट का वेट ना करके अभी आप अप्लाई करा देना। बर्थ सर्टिफिकेट दोस्तों आपका हमेशा काम आएगा कहीं ना कहीं।
तो ना हो तो बिल्कुल आप यहाँ पे बनवा लेना। अब रही बात, अब आ जाती है रिटन एग्जाम की, यानी अब हम क्या पढ़ के जाएं कि एग्जाम में अब की कम टाइम पे हम सारा कुछ वहां पे कवर कर ले। तो सबसे पहली बात ये मान चलना कि अगर अब ये इसका नोटिफिकेशन अभी तो आया नहीं, आप ऑलरेडी काफी टाइम से वहां पे तैयारी कर रहे हो, तो आपने जो नोट्स अपने बना रखे हैं या फिर आप जिस बुक से तैयारी अभी से वहां तक कर रहे हो, वही बुक आप फॉलो करिए और जो नोट्स आपने बना रखे वो नोट्स आप तैयार करिए। बस आपके नोट जो आपका आर्मी एग्जाम का जो न्यू पैटर्न सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग अगर आपके नोट्स हैं, बस वो तैयार करके अपना एग्जाम देने जाओ, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन आपको वही चीजें रिवीजन करनी, वही बार बार तैयार वहां पे करनी। अब नई चीजों पे आपको ज्यादा फोकस वहां पे नहीं करना है। भाई अब हम ये बुक खरीद ले, अब इससे हम तैयारी कर ले, या फिर अब हम मान लो वीडियो लेक्चर वहां पे देखें, अब नोट्स बनाना तैयार करें, तो आपको नोट्स तो बिल्कुल वहां पे अब नहीं बनाने, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं कि आप प्रॉपर आप वहां पे नोट्स बना सको। क्योंकि जब तक आप ये नोट्स तैयार करोगे तब तक आपका एग्जाम वहां पे आ जाएगा। तो कब नोट्स आप वहां पे याद करोगे, कब नोट्स तैयार करोगे और उनका आप रिवीजन कब करोगे, कब उनकी प्रैक्टिस करोगे? क्योंकि अब आपके पास टाइम क्या बचा है, जितना टाइम है केवल रिवीजन वाला टाइम आपका बच रहा है। यानी जो नोट्स आपके पास है, बस ये ध्यान रखना कि न्यू पैटर्न सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स आपके यहाँ पे होने चाहिए, बस वो आपको तैयार करने। और नोट्स बनाने में टाइम आपको बिल्कुल वहां वेस्ट नहीं करना है। अगर किसी बच्चे के पास अभी ये लगता है भाई हमारे पास ना तो नोट्स है और ना हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है, तो यहाँ पे वो बच्चे यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो ये नोट्स मैंने इस फोल्डर में यहाँ पे आपके डाल रखे कि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड, यानी जहां पे आपको लिखा है यहाँ पे आपके ऑल सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। बस इनकी सीधा फोटो कॉपी वहां पे आपको निकलवानी है। अब ये नोट्स आपको तैयार नहीं करने, वहां पे सारे पीडीएफ यहाँ पे आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे, सारे एक एक पड़े हुए हैं। और साथ साथ दोस्तों इसके अंदर आपके 2000 लेके 2024 तक जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े, बस वो फोकस आपको करना है। अब इसके अलावा आपको कुछ भी वहां पे नहीं पढ़ना, इनकी फोटो कॉपी निकलवा लेना। अगर आपने ये नोट्स यहाँ पे ले रखे थे और अभी तक आपने उन्हें पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, भाई अब ये गलती आप बिल्कुल वहां पे ना करिएगा, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं बचा सोचने विचारने के भाई इनकी क्लास से पढ़ना, यहाँ पढ़ना, अब ये बुक से पढ़ना, वो बुक से पढ़ना। ये सारे आपके न्यू पैटर्न बेस पे आपके सारे नोट्स यहाँ पड़े हुए हैं। अब यही चीजें आपको तैयार करना है, जितना हो सके इसका रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। यहाँ भी दोस्तों एक इस नोट्स में मैं 3 पीडीएफ और यहाँ पे डाल रखी है। इसमें आपको एक मिलेगी बायोलॉजी की, बायोलॉजी की जो आपके 2000 लेके 2024 तक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए एमसीक्यू टाइप के, यानी बायोलॉजी कम से कम यहाँ पे के आपके 2800 क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के पड़े हुए हैं, बस इन पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के लगभग दोस्तों आपके ये मान चलना है कि 3200 क्वेश्चन यहाँ पड़े हुए हैं। और सेम ऐसे दोस्तों जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स से भी लगभग ऐसे ही आपके 2800 क्वेश्चन यहाँ पड़े हुए हैं। ये साइंस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 35 क्वेश्चन भाई जो आपका आर्मी नर्सिंग एग्जाम लगता है ना, वहां पे सीधे सीधे आपको देखने मिलते हैं। 35 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर यहाँ पे नहीं जाएगा। और वैसे ही आपका जो मैथ हो गया, मैथ में दोस्तों बस मेन आपको कॉन्सेप्ट वहां फोकस करना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन आपको बस वहां पे आनी चाहिए। 5 क्वेश्चन बिल्कुल मैथ के आपके नॉर्मल आएंगे, कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो वो 5 क्वेश्चन अच्छे से बना लोगे। और दोस्तों ये जो आपका जीके वाला आता है, जीके वाले दोस्तों आप चाहे जितनी तैयारी वहां पे कर ले, पूरा कवर आप वहां पे नहीं कर पाओगे। जीके मेन आपको 3 टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। एक आपको जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी देखने को मिलेगा, हमेशा आया, इस बार भी आपका आएगा, तो करंट अफेयर फोकस वहां पे करना है। इसके बाद आपका अगला आता है स्टैटिक जीके आ जाता है। स्टैटिक जीके पे आपको फोकस करना है, वहां से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो भारत का संविधान है वो आपको अच्छे से वहां पे तैयार करना है, वहां से भी आपको कम से कम 2 क्वेश्चन कंफर्म मान चलना है। यानी ये 3 चीजें अगर आप अच्छे से तैयार करके जाओगे तो ये मान चल यहीं से कम आपके 7 क्वेश्चन आप देखने को मिल जाओगे। अब ये चीज देखो, जो बच्चा 10 में, ये अगर नर्सिंग वालों की बात करें, अगर आपने 10 में 7 क्वेश्चन यहाँ पे सही से कर लिए, यानी जो आपको आ रहे हैं वहां पे, तो ये मांचल बहुत अच्छा स्कोर आपको यहाँ पे हो जाता है। अब ये 3 क्वेश्चन भाई ये आप छोड़ के तो आओगे नहीं, वहां पे तुक्का जरूर मारोगे। अगर 1-2 क्वेश्चन आपके मानो तुक्के भी लग गए, एक भी क्वेश्चन लग गया, अगर आपने 8 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लिए, तो भाई आप ये मानो आपका सिलेक्शन वहां पे हो गया। बस मेन फोकस आपको इन क्वेश्चन पे ज्यादा वहां पे कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन वहां पे दिलाएंगे। अब जितना हो सके इन पे आपको फोकस करना है। अब नोट्स बनाने में आपको टाइम वेस्ट वहां बिल्कुल आपको 1% भी आपको वहां पे नहीं करना है। और एग्जाम आपका 29 जून से स्टार्ट होना कंफर्म आपका हो गया है, तो अब जितना टाइम बचा है अब इसी का रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। और सीधा सीधा जो आपका एप्लीकेशन आने वाला, यहाँ पे ये ऑलरेडी सारे नोट्स आपके पड़े हुए हैं, अब इसी पे फोकस करना।
इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। आप यकीन मान चलो जब भी आप पेपर में बैठोगे 50 से 45 से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आपको दिख जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें आपको तैयार वहां पे आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये तो जो डाउट बच्चों के वहां पे आ रहे वो सारे मैंने वहां पे क्लियर करा दिए। अगर अभी भी कोई डाउट बच्चों का हो वहां पे तो आप हमें जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपको बिल्कुल वहां पे क्लियर करा दूंगा। तो अभी से तैयारी करने में लग जाओ, टाइम काफी कम आपका बचा हुआ है। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।